रेवेन्यू। दीपांशु, हमने टी आर ए आर एम आर का मीनिंग सुनना। टी आर ए आर एम आर का मीनिंग पढ़ा था, फॉर्मूले पढ़े थे मार्केट के लास्ट पार्ट में। यस या नो जल्दी बोलेंगे, है ना बेटा? पढ़ा था सत्यम। टी आर ए आर एम आर, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू का मीनिंग, उनके रिस्पेक्टिव फॉर्मूले पढ़े थे हमने मार्केट के लास्ट पार्ट में। जिनका नहीं हुआ बैकअप में होगा जी। अब हम लोग क्या करेंगे सानी साहब? रिलेशनशिप। क्लास स्टार्ट नाउ। रिप्लाई बंद। टी आर एम आर में रिलेशन, ए आर एम आर में रिलेशन, टी आर ए आर में रिलेशन। तीन रिलेशनशिप्स होते हैं निखिल भाई। टी आर एम आर में, ओके सर, ए आर एम आर में, टी आर ए आर में। तीन केसेस। फर्स्ट, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। सेकंड केस, प्राइस फॉल। थर्ड, प्राइस के बारे में कुछ नहीं लिखा, साइलेंट अबाउट प्राइस। प्राइस कांस्टेंट, प्राइस फॉल, प्राइस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। प्राइस कांस्टेंट होता है परफेक्ट कंपटीशन में, प्राइस फॉल होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन दैट इज मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक। प्राइस के बारे में कुछ नहीं लिखा, जनरल फॉर्म। लर्न करियो सत्यम। टी आर एम आर केस 1 2 3, ए आर एम आर केस 1 2 3। टी आर एम आर में रिलेशन प्राइस कांस्टेंट, प्राइस फॉल, प्राइस के बारे में कुछ नहीं लिखा। ए आर एम आर में रिलेशन प्राइस कांस्टेंट, फॉल, कुछ नहीं लिखा। सुनना नए बच्चे पुराने बच्चे आराम से। हर्षित भाई, हम जो अकाउंट्स पढ़ते हैं वो रूल बनाता है हमारा सी इंस्टीट्यूट। आप लोग कोई अकाउंट्स पढ़ते हो 11th क्लास से लेके हायर लेवल तक, वो रूल बनाता है आईसीआई, अकाउंट्स के, टैक्स के, ठीक है। इकोनॉमिक्स के रूल बनाता है दीपांशु भाई डीएससी एलएससी मिलके, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। थैंक यू मुकेश। इकोनॉमिक्स के रूल बनाता है डीएससी एलएससी मिलके, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जसविंदर, डीएससी ने एलएससी ने रूल बनाया है, क्यों बनाया है वो भी बताता हूं। कि हम लोग कभी भी कोई रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो वो करते हैं टोटल मार्जिनल में, एवरेज मार्जिनल में, टोटल एवरेज में नहीं। आई रिपीट माई वर्ड्स, फिर जुड़ जाना चैट बॉक्स में। डीएससी एलएससी का रूल है इकोनॉमिक्स में कभी भी कोई रिलेशनशिप स्टडी करेंगे तो मुकेश भाई वो करेंगे टोटल मार्जिनल में, एवरेज मार्जिनल में, टोटल एवरेज में नहीं। सुनो, फिर हाँ या ना का जवाब देना। सुनो, अभी आपने 11th में रिलेशनशिप करा था, ध्यान बोर्ड पे, टी यू एम यू, टी आर एम आर, टी सी एम सी, टीपी एमपी। यस नो जल्दी। और कुछ तो याद होगा, मैं कौन सा डिटेल पूछ रहा हूं। अंकित भाई आप भी जवाब दे दो। पढ़ा था जी, 11th वाली बातें रिकॉल करी हमने। जब माइक्रो करी थी तो किस में रिलेशनशिप था रुशील? टीपी एमपी, टी आर एम आर, टी सी एम सी, टी यू एम यू। क्वाइट ट्रू। चलिए, ऐसे ही आपने करा था सार्थक, ऐसे ही आपने करा था भाई, एसी एमसी, ए आर एम आर, ए यू एम यू, एपी एमपी। यस, सोच लेना या अभी घर में दोबारा चेक कर लेना कि कभी रिलेशनशिप पढ़ा हो आपने टोटल एवरेज में। नो, हाँ या ना? कभी नहीं पढ़ा होगा टोटल एवरेज में, टी आर ए आर, टी सी ए सी, टीपी एपी, कभी पढ़ाओ बता? नो। तो 11th में तो रट्टा लग गया, वह होता है, होता है। क्यों होता है अंकित भाई? प्लीज अब समझ आ गया क्यों। मेरा नहीं है, अंजलि का नहीं है, प्रभजोत का नहीं है, किसका है? डीएससी एलएससी का रूल है कि रिलेशनशिप किस किस में स्टडी करते हैं। क्यों अभी वो बताऊंगा, अभी लर्न कर प्लीज। आज का कॉन्सेप्ट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, देख लेना, लर्न कर। टोटल मार्जिनल में रिलेशन,
ओके, एवरेज मार्जिनल में रिलेशन टोटल एवरेज में कभी नहीं होता। टीआरएमआर का पहला केस प्राइस कांस्टेंट, टीआरएमआर का सेकंड केस प्राइस फॉल। टीआरएमआर प्राइस के बारे में कुछ नहीं लिखा। सेम एआरएमआर प्राइस कांस्टेंट, एआरएमआर फॉल प्राइस, एआरएमआर कुछ नहीं लिखा। दीपांशु भाई, ईशान भाई, प्राइस कांस्टेंट होता है परफेक्ट कंपटीशन में। फॉलिंग प्राइस इम्परफेक्ट, दैट इज मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक। प्राइस के बारे में ना कांस्टेंट लिखा है ना फॉल लिखा है, प्राइस के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको? जनरल फॉर्म। बेटा मेरी वॉइस, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? क्यों जी, करण भाई को थोड़ी वॉइस स्लो आ रही है, ऐसा तो नहीं है? ठीक आ रही है जी? ऑडियो वीडियो सारी क्लियर है? हाँ क्लियर है। कोई बात नहीं, आपके एंड पे नेट का इशू लग रहा है, बिल नहीं भरा होगा आपने, मैंने तो भरा है, मेरा ठीक आ रहा है। कोई बात नहीं, बिल भर देना। और जसविंदर, आपने भी बिल नहीं भरया, और बिल भर दो। आ रही आ रही आ रही है। चलो दी, अब ठीक है, कोई बात नहीं इशिता, अब बेटर है, अब बेटर है, ठीक है जी। चलिए, ओके ओके, आइए तिवारी साहब फटाफट। सचिन सर ने आज क्या शुरू किया? रेवेन्यू। तो सर ने बताया, सचिन सर ने बताया कि डीएससी एलएससी का रूल होता है रिलेशनशिप सिर्फ रेवेन्यू में नहीं, कॉस्ट, प्रोडक्शन, यूटिलिटी, प्रोडक्ट, सब में टोटल मार्जिनल में रिलेशन, एवरेज मार्जिनल में, टोटल एवरेज में नहीं होता। ठीक है जी, रेडी हो जाना, क्योंकि हम लोग साथ साथ लर्न करते हैं। चलिए जी, फिर सारे एक्सप्लेन करने हैं, क्वेश्चंस भी ड्राफ्ट करने हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। रेडी? रेवेन्यू का मतलब होता है गुड्स सर्विस को बेचने से जो पैसे मिले। ओके, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड रेवेन्यू। रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता। ओके हर्ष भाई, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता। हिंदी मीनिंग याद हो गया, ये गुड्स है, क्यों भाई, और मैं सर्विस हूं। अमन भाई ये क्या है? गुड्स, और मैं कौन हूं? सर्विस। गुड्स सर्विस को बेचने से जो गांधी बाबा मिलता है, इनकम रिसीव्ड या रिसीट्स फ्रॉम सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड रेवेन्यू। रेवेन्यू के तीन सब टाइप हो गए, टीआर, एआर, एमआर। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। टीआर एमआर रिलेशन, टीआर एआर रिलेशन, टीआर एमआर रिलेशन। चलिए जी, किसमें नहीं होता? जल्दी, और जल्दी जल्दी, और सार्थक भाई मैं भूल गया, टीआर एमआर, टीआर एआर, टीआर एमआर किस में नहीं होता? अभी तो बताया सर आपने, ठीक बताया, टोटल एवरेज में कभी रिलेशनशिप नहीं होता। थैंक यू शिवांशी बेटा। तीन केसेस होंगे, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस फॉल, प्राइस के बारे में कुछ नहीं लिखा, साइलेंट अबाउट प्राइस, कांस्टेंट, फॉलिंग, साइलेंट। ओके, तो ये जो कांस्टेंट होता है किस मार्केट में होता है, बताना जरा मुझे। कांस्टेंट प्राइस किस मार्केट में होता है जी? परफेक्ट कंपटीशन। थैंक यू। और फॉलिंग प्राइस है निखिल, फॉलिंग प्राइस सर आपने अभी तो बताया, इम्परफेक्ट कंपटीशन।
दैट इज मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक। और आदित्य भाई, प्राइस के बारे में कुछ ना लिखाओ, जनरल फॉर्म। थैंक यू। ये परफेक्ट, इंपरफेक्ट और प्राइस के बारे में कुछ ना लिखाओ, उसे क्या बोलते हैं बेटा? जनरल फॉर्म। चलिए स्क्रीनशॉट लेना, फिर डिटेल करें जल्दी से। जल्दी जसविंदर बेटा। टेकन, स्क्रीनशॉट टेकन। ओके ओके ओके। जिसने वेट बोला है डन बेटा, जिसने वेट बोला है डन हो गया। ओके जी। तो टोटल 6 केसेस करने हैं। प्राइस कांस्टेंट, फॉलिंग, साइलेंट, टीआर, एमआर, एआरएमआर, 6 केसेस। आइए जी करें स्टार्ट। देखो मन, केस 1, टीआर एमआर में रिलेशन, प्राइस कांस्टेंट, परफेक्ट कंपटीशन, क्वांटिटी, प्राइस, टीआर, एमआर, उनका रिस्पेक्टिव ग्राफ। रेडी? क्वांटिटी 1 2 3 4 5। फिंगर चैट पे रखते रहना, क्योंकि मैं जो भी अब करवा रहा हूं आपसे पूछ पूछ के जी। क्वांटिटी, सत्यम, रूल होता है इकोनॉमिक्स मोर, कभी भी क्वांटिटी, क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, क्वांटिटी बढ़ाएंगे या कम करेंगे 1 यूनिट्स में। ओके ठीक है बेटा, रट्टा नहीं होता है, रूल होता है। देखा भी होगा आपने, 11th से लेकर पढ़ते आ रहे हैं, कभी भी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। आ रहे हैं भाई 1 1 1 इंक्रीज 1 डिक्रीज। ओके जी। क्वांटिटी 1 2 3 4। ठीक है, प्राइस कैसे रखना है जल्दी? अंकित भाई, दीपांशु भाई, प्राइस कैसे रखना है? कांस्टेंट। प्राइस कैसे रखना है? कांस्टेंट। ईशान कुछ मान ले, 5 5 5 5 10 10 10 2, तेरी मर्जी, कांस्टेंट। लो जी, 10 10 10 10, कुछ भी कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है जी। अब ये देख, टीआर का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, एमआर चेंज इन टीआर चेंज इन क्वांटिटी, प्राइस कांस्टेंट। क्या निकालना है? टीआर, पी इंटू क्यू। क्या निकालना है? एमआर, चेंज इन टीआर चेंज इन क्यू। देखियो तिवारी साहब, 10 इंटू 1, ओके, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3, 10 इंटू 4, 10 इंटू 5। ओके, अब ये देख दिवांशु, 0 10 में 10 का चेंज, 10 20 10 का चेंज, 20 30 10, 30 40 10, 40 50 10। गौरव भाई, अपॉन में क्वांटिटी चेंज, 1 1 1 1 1, 10 10 10 10 10 अपॉन 1 1 1 1 1, 10 10 10 10। चलिए हेल्प करना मेरी। अब ये जो वैल्यूज निकली है, इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। अंकित मेरे शैतान, ये जो एमआर की वैल्यू निकली है 10 10 10, राइजिंग है, फॉलिंग है, कांस्टेंट है? जल्दी जल्दी बता दे अमन भाई, टाइम बहुत कम है हमारे पास। ये जो 10 10 10 निकला है, राइजिंग है, फॉलिंग है, कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। और 10 किसके बराबर है? प्राइस के। ठीक कह रहा हूं? आरएम दिख रहा है सर, ये जो 10 10 10 10 निकला है, ये तो कांस्टेंट है, और ये 10 किसके बराबर है? प्राइस के। लो माना भाई, एमआर भी वही, प्राइस भी वही। ये देख, कांस्टेंट, ना 10 बढ़ा ना 10 कम हुआ, क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है जी।
ये देख ले, डाउट पूछ लेना। 10 कांस्टेंट, ना बढ़ा ना घटा, क्वांटिटी बढ़ रही है। तो ये जो शेप बन गई अनिशा एमआर प्राइस की पैरेलल टू, और जल्दी आदित्य, और ये जो 10 वाली बन गई एमआर वाली प्राइस वाली पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यस, अब आ जा, एमआर बन गया, अब किसकी बारी है? टीआर। देखियो तुलसी, देख देख बेटा, टीआर ये 10 20 राइज 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 राइज, हमेशा राइज हो रहा है। 10 से 20 राइज, 30 40 50 हमेशा राइज हो रहा है। तो हमेशा राइज में ये शेप नहीं बनेगी, क्यों भी अंकित, है ना भाई? ये राइज 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 राइज, तो हमेशा राइज में ये नहीं बनेगी, अपर स्लोपिंग। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, हमेशा राइज, ऊपर रॉकेट, अपवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिवली स्लोप्ड 45 डिग्री। थैंक यू, थैंक यू। इरेज 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 जी। 6 के 6 केसी करवाने, आज का टारगेट वही है। क्वेश्चंस भी बताने हैं दीपांशु को, आते कैसे हैं। हमारा तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, पता है बेटा ऑब्जेक्टिव है, मैं कौन सा गलत करा रहा हूं। सानी साहब अनम्यूट, सानी साहब अनम्यूट, जल्दी आ गए सानी साहब? यस सर। जी सानी साहब, प्राइस कैसा लेना है? प्राइस कैसा लेना है? सर कांस्टेंट। कांस्टेंट। डियर, मैंने अभी 10 10 लिया था, आप बताना कुछ भी, कुछ भी। 5। 5, लो जी, सार्थक की बात मान ली, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। सब चुप रहना, सार्थक हेल्प करेगा। मैं ऐसे ही करूंगा, एक केस मैं करवाऊंगा, एक किसी स्टूडेंट की हेल्प लूंगा, ठीक है? प्राइस कांस्टेंट, मैंने 10 10 लिया, सार्थक ने बोला 5 5 5 5। ओके सार्थक भाई, टीआर का फॉर्मूला, सार्थक जल्दी, सार्थक भाई टीआर का फॉर्मूला। प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्वांटिटी, 5 इंटू 1, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, 5 5 जा। ओके सार्थक भाई, एमआर का फॉर्मूला, सर एमआर का टी फॉर्मूला। आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। सर वो जो एन वाला तब लगता है सार्थक जी, एन वाला तब लगता है अगर सिर्फ टीआर हो। ओके बेटा, एन वाला तब लगता है जब सिर्फ टीआर हो। डेल्टा टीआर डेल्टा क्यू तब लगता है जब टीआर क्वांटिटी दोनों हो। ओके सर। ठीक है, टीआर एन वाला सिर्फ टीआर टीआर इज अवेलेबल इन द क्वेश्चन पेपर। इफ टीआर क्वांटिटी बोथ आर अवेलेबल तो लगता है डेल्टा टीआर डेल्टा क्यू, डेल्टा टीआर डेल्टा क्यू। जी सत्यम जी, 0 5 का चेंज, 5 10 5 का चेंज, 5 15 5, 15 20 5, 20 25 5, अपॉन में क्वांटिटी 1 1 1 1 1। टीआर चेंज ऊपर, क्वांटिटी चेंज नीचे। ओके मेरे शैतानों, तो ये जो एमआर निकला है, देख के शिवांशी बेटा, एमआर निकला है किसके इक्वल है? टीआर प्राइस क्वांटिटी। फास्ट देख के बताओ ना, मुझे तो कुछ आता नहीं। ये जो 555 निकला है एकता बेटा, किसके इक्वल है? टीआर प्राइस क्वांटिटी। सर ये तो प्राइस के इक्वल है, एमआर भी वही, प्राइस भी वही, और कांस्टेंट है 5 पे, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। क्वांटिटी बड़ी, क्वांटिटी बड़ी, क्वांटिटी बड़ी। ठीक है रुशील भाई, 5 10 15 20 25, इस ट्रेंड को क्या बोलूं? राइजिंग फॉलिंग कांस्टेंट। जल्दी एक अल्फाबेट पूरा मत लिखना, करण भाई, 5 10 15 20 25 क्या बोलूं? राइजिंग। तो भाई राइजिंग तो ऐसे बनेगा ना, राइज 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 राइज, अपवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिवली स्लोप्ड। चलो सर, आपने
सब्जेक्टिव करा दिया, हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा तुम ही बताओगे। रेडी? रिप्लाई सबका आ रहा है जी। प्राइस कांस्टेंट किस मार्केट में होता है? जल्दी, टाइम कम काम ज्यादा। मे बी क्वेश्चन ऐसे ड्राफ्ट हो सकता है, प्राइस कांस्टेंट इज अ फीचर विच मार्केट? परफेक्ट कंपटीशन। ओके, प्राइस कांस्टेंट में परफेक्ट कंपटीशन में, प्राइस कांस्टेंट में परफेक्ट कंपटीशन में एमआर प्राइस की शेप कैसे बनती है? जल्दी, प्राइस कांस्टेंट में परफेक्ट कंपटीशन में एमआर प्राइस की शेप कैसे बनती है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट, प्राइस कांस्टेंट परफेक्ट कंपटीशन में टीआर की शेप कैसे बनती है? अपवर्ड स्लोपिंग। बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर। ओके मानव, ठीक है सर। प्राइस कांस्टेंट परफेक्ट एमआर प्राइस की शेप ये, और तुलसी बेटा प्राइस कांस्टेंट परफेक्ट में शेप टीआर की ये। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बन गया पेपर आपके सामने। एक बार क्लियर लिख दो फिर आगे चलूं। जल्दी, आर्यम, आदित्य, अमन, अनीशा, बाकी शैतान कंपनी। क्लियर? ये डाउन 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 डाउन? क्लियर है? चल स्क्रीनशॉट ले जल्दी जल्दी मेरे शैतान। स्क्रीनशॉट टेकन 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 टेकन। फर्स्ट केस अमंग द सिक्स। ओके चलिए तिवारी साहब, सेकंड केस एआरएमआर टोटल मार्जिनल में होता है, एवरेज मार्जिनल में होता है, टोटल एवरेज में नहीं होता। जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। यस सर यस सर यस सर। चलो जी नेक्स्ट कराओ, करा रहा हूं बेटा करा रहा हूं, डांटना नहीं है। एवरेज मार्जिनल में क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी 1-1 राइज करते हैं या 1-1 फॉल करते हैं। ये देखिए जी, ए आर लिख दिया, टी आर अपॉन क्यू, एम आर चेंज इन टी आर चेंज इन क्यू, रिप्लाई बंद। ए आर टी आर अपॉन क्यू, एम आर चेंज इन टी आर चेंज इन क्यू। अच्छा एक चीज देखना प्रभजोत बेटा, ए आर निकालने के लिए, एम आर निकालने के लिए दोनों में टी आर चाहिए, ठीक कह रहा हूं? ओ बेटा ए आर निकालने के लिए टी आर, एम आर के लिए टी आर, तो पहले टी आर नहीं निकालेंगे। हाँ जी सर ठीक कह रहे हो। हाँ, यहां पर भी टी आर चाहिए, यहां पर भी टी आर चाहिए, तो पहले टी आर नहीं निकालेगा, ठीक है? तो आता है रुशील को प्राइस कांस्टेंट। जसविंदर आपको वैल्यू बताओ जल्दी से। जैसे मैंने 10 ली थी, सार्थक ने 5-5। जसविंदर आपको वैल्यू बताओ जल्दी से, कांस्टेंट लेंगे हम बिना रट्टा लगाए। जसविंदर दीदी 7। चलो वैसे हम दोनों भाई बहन सेम सेम, मेरा लकी नंबर भी 7 है, बढ़िया 7। आओ जी, 7 into 1 14, 3 जा 28, 35, 7 1 जा, ठीक है जी। अब निकालते हैं ए आर। 7/1, 14/2, 21/3, 28/4, 35/5, 7 7 7 7। सत्यम जी आप एम आर आराम से 7 का चेंज, 7 का चेंज देखते रहना, 7 चेंज 7 चेंज 7 चेंज। आदित्य भाई 7 चेंज 7 7 7 7। ओके, अपॉन में क्वांटिटी चेंज 1 1 1 1 1। हेल्प,
ये जो एम आर निकल रहा है किन और दो की इक्वल है? देख के मुझे कुछ नहीं आता। ये जो 777 कांस्टेंट निकला, एम आर वाले अंकल किन दो के इक्वल है? भाई अंकित जवाब दे रहा है, क्या कर रहे हो? नया स्टूडेंट जवाब दे रहा है, हमें कॉम्प्लेक्स दे रहा है। किसके इक्वल है सर? ये 7 ए आर भी वही है सर, प्राइस भी वही है ना प्रज्योत बेटा? सर ये एम आर भी वही है और ये ए आर भी वही है और प्राइस भी वही है। एम आर ए आर प्राइस। इशिता अभी प्रूव करूंगा, डिमांड भी यही होगा। ओके अभी प्रूव कर रहा हूं। एम आर दिख गया, ए आर प्राइस, डिमांड भी वही होगा। अच्छा याद करो मुकेश भाई, गुलाटी भाई ने जब मार्केट के चित्र करवाए थे तो वहां पे करवाया था ये चारों बराबर है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। क्यों भाई? अंकित तो नहीं था लेकिन आर्यन तो था, शिवांशी तो थी। जब मार्केट के डायग्राम करवा रहे थे चार इक्वल, आज प्रूव हो गया, आज प्रूव हो गया जी। जी वही एम आर, वही ए आर, वही प्राइस, वही डिमांड, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, कांस्टेंट क्वांटिटी राइज फॉल। ओके सेकंड हो गया अमंग द सिक्स। सचिन सर भूलेंगे? हाँ जी। फिर आपकी टर्न। चलो अब किसकी टर्न लगाए? सत्यम अनम्यूट, सत्यम 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 अनम्यूट। सर मेरा माइक थोड़ा खराब है। तू बंदा ही खराब है, तू बंदा ही खराब है, सर आ रही आवाज, डिस्टरबेंस तू ना हो बंदा तो ही मैं। खराब है, बंदा ही सर खराब है। तेरे को भेजना पड़ेगा अफगानिस्तान। अरे नहीं सर, मार और देंगे तू चुप मुझे। हो जा, और तू चुप हो जा। लीडर तू ही है उनका बेटा। आओ जी, नहीं। सत्यम भाई आ गए। यस आओ सर। जी, सब चुप। सत्यम भाई प्राइस कैसा? सर इक्वल, कांस्टेंट, कॉन्स्टेंट, कांस्टेंट। कॉन्स्टेंट। वैल्यू बता सर कुछ 9। भी। 9। लो जी, 9 9 9 9 9। सत्यम भाई क्या निकालना है? ए आर। ए आर, ए आर का फॉर्मूला ए आर का फॉर्मूला सर टी आर अपॉन क्यू। भाई टाइम कम है हमारे पास, हमने फर्स्ट आना है। यस सर। क्या निकालना है? एम आर। एम आर, एम आर का फॉर्मूला चेंज इन। चेंज इन टी आर, चेंज इन क्यू। अब थैंक यू भाई। ए आर टी आर अपॉन क्यू, एम आर चेंज इन टी आर, चेंज इन क्यू। सत्यम भाई ए आर एम आर दोनों निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ए आर। टी आर। ए आर में भी एम आर में भी टी आर यस चाहिए। सर। तो सत्यम भाई पहले टी आर निकालेगा, देखते रहियो। 9 1 जा, 9, 9 2 जा, 18, 9 27, 3 जा, 27, क्या जी, 9 4 जा, 36, 36, 9 5 जा। 50, 45। बेटा तेरे को टेबल आती है, वेरी गुड। अब तू चुप हो जा, आ जाओ। 9 बाई 1, 18 बाई 2, 27 बाई 3, 36 बाई 4, 45 बाई 5। 9 आ गया। सत्यम की टर्न है। चल सत्यम बता, 0 9 में कितना चेंज है? सर 9 का। 9। 9 18 में 9 का। 9, 18 27, 9, 27 36, 9, 36 45। 9। अब ये देख क्वांटिटी में चेंज कितना है? 5 5 का, सर 1। 1 1 का। अच्छा क्वांटिटी में 1 1 का चेंज है। टी आर चेंज, क्वांटिटी चेंज। सत्यम भाई ये जो एम आर निकला है किन और दो की इक्वल निकला है? सर ए आर और प्राइस के। ठीक है, एम आर भी वही, ए आर भी वही, प्राइस भी वही। सचिन सर ने बोला अभी प्रूव करवा रहे, डिमांड भी वही होगा। एम आर 9, ए आर 9, प्राइस 9, डिमांड भी वही होगा। अच्छा सत्यम जी ये जो 9 9 है, इंक्रीज है डिक्रीज है कांस्टेंट है? सर कांस्टेंट। कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ना राइज ना फॉल। चलिए जी म्यूट हो गया भाई। आप सब रेडी, आप सब रेडी। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है? माना भाई हमारा एमसीक्यू बेस्ड, सुनिए।
प्राइस कांस्टेंट परफेक्ट कंपटीशन में कौन कौन इक्वल होते हैं? जल्दी 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 जल्दी। जो सचिन सर ने सब्जेक्टिव करवाया, ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा आपके सामने बता दो। प्राइस कांस्टेंट परफेक्ट कंपटीशन में कौन कौन इक्वल होते हैं? शिवांशी पुत्र, एमआर, एआर, प्राइस, डिमांड। ओके, तो ये जो चारों है, ये चारों दीपांशु जी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का कांस्टेंट है। प्राइस कांस्टेंट परफेक्ट कंपटीशन में चारों इक्वल है, ये जो चारों है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। शेप कैसी बनती है इनकी चारों की? है आदित्य, एम आर ए आर पी डी डी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, स्क्रीनशॉट जल्दी से, स्क्रीनशॉट। टेकन, टेकन टेकन टेकन। 6 में से 2 केसेस हो गए टिप्स पे अमन भाई के। यस सर। चलिए तिवारी साहब, थर्ड केस। रट्टा लगाएंगे नहीं, डाउट छोड़ेंगे नहीं। थर्ड, टी आर एम आर फॉलिंग प्राइस। ये किस मार्केट में होता है? जल्दी, आधी बात आप आधी बात मैं। टी आर एम आर में रिलेशन फॉलिंग प्राइस किस में होता है? अंकित भाई फिर फर्स्ट आ गया। एकता बेटा बताया था, इम्परफेक्ट कंपटीशन, दैट इज मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक। ओके सर, करिए। देख मेरे पुत्र, क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 जी। एकता बेटा प्राइस फॉलिंग, लो जी, 10 9 8 7 6 5 4, 10 9 8 7 6 फॉलिंग। क्या निकालना है? टी आर आता है पी इंटू क्यू। क्या निकालना है? एम आर, चेंज इन टी आर, चेंज इन क्यू। 10 इंटू 1, 9 2 जा, 8 3 जा, 7 4 जा, 6 5 जा, 5 6 जा, 4 7 जा। जी मुकेश जी, जैसा हमने क्वांटिटी में 1 1 का लिया, प्राइस भी कांस्टेंट रेट से राइज या फॉल करेंगे। ओके, प्राइस भी कांस्टेंट रेट से राइज और फॉल करेंगे, 1 1 प्राइस या 2 2 प्राइस। जब कुछ ना लिखा हो गौरव जी, एक और रूल, जब कुछ ना लिखा हो प्राइस के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, प्राइस एंड क्वांटिटी, सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटी के बारे में कुछ लिखा तो हम लोग सेम रेट से बढ़ाते घटाते हैं, 1 1 1 1 1 बढ़ाओ घटाओ, 2 2 2 बढ़ाओ, 5 5 5। ओके सर, हेल्प करना। हिमांशु भाई 0 10 में कितना चेंज है? जल्दी, थोड़ी मेरी मैथ्स वीक है, आपको आती है। 0 10 में 10 का चेंज। ओके, यहां तो 1 1 का ही है, ओ यहां तो 1 1 का ही है। ओके, 10 18 में है भाई, 10 18 में 8, 18 24 में, 18 24 में 6, 24 28 में 4, 28 30 में 2, 30 30 में 0, 30 28 में, 30 28 में, 30 28 में, 30 28 में -2, इट इज फॉल मेरे चीतो। हाँ, 30 से 28 हो गया, कम हो गया, फॉल माइनस। यस सर, गलती करके थे अभी कई बच्चे। 10 का चेंज, 8 का चेंज, 6 का चेंज, 4 का चेंज, 2 का चेंज, 0 चेंज, -2, इट इज फॉल। आइए जी, अब डायग्राम बनाते हैं आराम से। आदित्य देख,
फोकस पे ध्यान, ये देख, ये राइज हुआ, ये राइज, ये राइज, ये राइज, ये कांस्टेंट, ये फॉल। सचिन सर जो बोल रहे हैं फोकस कर रहे हैं, राइज 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 राइज, कांस्टेंट, फॉल। तो ये राइज भी बना, कांस्टेंट बना, फॉल बना, राइज भी, कांस्टेंट भी, फॉल भी। तो इसकी शेप बन गई निखिल भाई इन्वर्टेड यू, इसकी शेप बन गई इन्वर्टेड यू। आओ जी अब बनाते हैं एमआर। हाँ जीरो तक फॉल हो सकता है, हाँ सत्यम जी जीरो तक फॉल हो सकता है। आइए सत्यम देखो, फॉल 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 फॉल, जीरो माइनस, ये देख, फॉल 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 फॉल, जीरो माइनस। तो ये फॉल आया, ये जीरो आया, ये माइनस आया, ये फॉल, ये जीरो, ये माइनस। सचिन सर भूल गए, सचिन सर भूल गए। आप किसका नंबर लगाए? रुशील भाई का। रुशील शर्मा साहब आ जाओ। यस सर। आ गए, शर्मा साहब आ गए। चलिए, क्वांटिटी, प्राइस, टीआर, एमआर। एक मिनट रुशील भाई, फ्रेम बना दूं, फिट आपने करना है जी। रुशील जी प्राइस कैसा, जल्दी, टाइम कम, सर काम ज्यादा। फॉलिंग। फॉलिंग। और मैंने अभी बताया कभी भी क्वांटिटी को राइस, क्वांटिटी प्राइस को राइस फॉल करते हैं सेम रेट, है ना भाई? यस सर। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4। भाई टीआर का फॉर्मूला भूल गया मैं, सर प्राइस जल्दी। इनटू क्वांटिटी। प्राइस इनटू क्वांटिटी। भाई एमआर का भूल गया मैं। सर डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा क्यू। शाबाश मेरे चीते, चेंज इन टीआर, चेंज इन क्यू। 10 इंटू 1, 9 2 जा, गलती करूंगा देख लियो, 8 3 जा, 7 4 जा, 6 5 जा, 30। 5 6 जा, 4 7 जा। चल चेंज बता, 0 10 में चेंज, सर 10। 10 18 में, 10 18 में, 8। सर 8। 18 24 में, 6। 24 28 में, 4। 28 30 में, सर 2। 30 30 में, 0। 30 28 -2। -2। अपॉन में क्वांटिटी चेंज, 1 1 1, क्वांटिटी में तो 1 1 का चेंज है, 1 1। चुप चुप चुप, रुशील ही हेल्प कर रहा है। फिर जब क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी सबकी बारी आएगी। जी रुशील जी बताइए। रुशील भाई यस सर। एक मिनट, ये 10 से 18 हो गया, राइज ऑफ फॉल है। सर राइज। 18 से 24, राइज सर। 24 से 28, सर ये भी राइज है। 28 से 30, राइज। 30 30 कांस्टेंट। कांस्टेंट, 30 28 सर ये फॉल है। फॉल। तो मतलब रुशील बता रहा है राइज भी बनाना है, कांस्टेंट भी, फॉल भी, है ना सर? राइज भी बनाना है आपने, कांस्टेंट भी, फॉल भी। तो इसकी शेप कैसी हुई? यू इन्वर्टेड यू, इन्वर्टेड यू। इन्वर्टेड यू। चल एमआर बनाते हैं, 10 से 8 फॉल, यस सर। 8 6 फॉल। फॉल फॉल, 0 माइनस। तो ये देख फॉल भी, 0 भी, माइनस भी, फॉल भी, 0 भी, माइनस भी। इसकी शेप हो गई डाउनवर्ड स्लोपिंग। थैंक यू अंकित, ठीक कह रहा हूं? इसकी इन्वर्टेड यू है, इसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिवली स्लोप्ड। चलिए सब बच्चे रेडी, सब बच्चे रेडी। आप सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, रेडी? सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, यस सर। एक मिनट, कहां गए चैट्स? रेडी। प्राइस फॉल किस मार्केट में होता है? जल्दी, ऋषभ 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 ऋषभ। प्राइस फॉलिंग किस मार्केट में होता है? इम्परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक। प्राइस फॉलिंग में
इम्परफेक्ट में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में टीआर की शेप कैसे बनती है? करण भाई, फॉलिंग प्राइस, इम्परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक में टीआर की शेप कैसी बनती है? इन्वर्टेड यू। ओके, एमआर की शेप कैसी बनती है? जल्दी शिवांशी पुत्र, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिवली स्लोप्ड। फॉलिंग, इम्परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक में ये इन्वर्टेड यू, ए फॉलिंग, नेगेटिवली स्लोप्ड। अंजलि बेटा, मैं टीआर बताऊंगा, तुम सामने वाला कॉरस्पॉन्डिंग वाला एमआर। रेडी? ठीक है। गुलाटी सर की टीआर की बारी है, तुम्हारी सबकी एमआर की बारी है। स्टार्ट। जब जब ये राइज करता है, ये क्या होता है? जल्दी, राइज 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 राइज, एमआर फॉल। जब ये मैक्सिमम कांस्टेंट, एमआर भाई अंडा। ओके, टीआर फॉल, एमआर नेगेटिव। और की करा, जब जब ये राइज करता है, ये फॉल, मैक्सिमम कांस्टेंट, ये अंडा, ये फॉल, ये माइनस। लो स्क्रीनशॉट भाई, करो भाई करो, क्या हो गया? हो गया भाई, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बन गया। आपने जवाब दिए, डाउट होता तो जवाब नहीं आते। टेकन, स्क्रीनशॉट टेकन। डाउट होगा पूछ लेना, अनम्यूट कर लेना, हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके सर, टेकन। अब ए आर एम आर, ए आर एम आर, ओके ओके, ए आर एम आर करा भाई, करा ना बेटा, करा रहा हूं, डांटना मत। ए आर एम आर, ए आर एम आर, क्वांटिटी, प्राइस, ए आर एम आर, 1 2 3 4 5 6 7। फिर भाई प्रभजोत बेटा, प्राइस कैसा? फॉलिंग, 10 9 8 7 6 5 4। ए आर का फॉर्मूला 3-4 बार हो चुका है, टी आर अपॉन क्यू। एम आर का चेंज इन टी आर, चेंज इन क्यू, 4-5 बार हो चुका है। और ये क्या लिख रही है शीता? है पुत्र, ये क्या लिख रहा है? अच्छा, क्वांटिटी लिख रहा है। अच्छा, क्वांटिटी, ठीक है। मैं कहा शायद फोन नंबर लिख रही है, टोनी कक्कड़ का 97, जो गाना गाता वो है, नंबर तो लिख रही टोनी कक्कड़ भाई का। हाँ, मत लिखियो। ए आर टी आर अपॉन क्यू, चेंज इन टी आर, चेंज इन क्यू। फिर वही तुलसी बेटा, करण भाई, ए आर एम आर दोनों को निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए बताओ? ए आर निकालने के लिए, एम आर निकालने के लिए क्या चाहिए? टी आर। तो पहले टी आर निकालेंगे ना। 10 1 जा, 9 2 जा, 8 3 जा, 7 4 जा, 6 5 जा, 5 6 जा, 4 7 जा। रेडी? चौधरी साहब, टी आर अपॉन क्यू, 10 by 1, 18 by 2, 24 by 3, 28 by 4, 30 by 5, 30 by 6, 28 by 7, 10 9 8 7 6 5 4। चलिए जी तुलसी बेटा, थैंक यू बेटा। चलिए चेंज बताओ, 0 10 में चेंज, जल्दी करो भाई, बारी आपकी आ गई। 0 10 में चेंज, 10 10 18 में, वो बता दो, 8 18 24 में, 6 24 28 में, 4 28
38 में 30 में सॉरी 28 30 में 2 30 में अंडा 30 28 -2 क्वांटिटी में तो एक था बेटा 1 का चेंज है टीआर चेंज क्वांटिटी चेंज 10 8 6 4 2 0 -2 चलिए जी ग्राफ बनाते हैं सार्थक जी सारे प्लॉट एक मिनट सार्थक अनम्यूट दोबारा सार्थक आइए भाई Yes, sir. सार्थक जी बच्चे ना गलती करते हैं प्लॉट कर देंगे क्वांटिटी प्राइस टीआर एआर एमआर भाई क्या कर रहा है भाई रिलेशनशिप किस किस में है ARMR. तो डियर उसको प्लॉट करेंगे ना ओके Yes, इट sir. डजंट मीन कि हमने जो जो कैलकुलेट करा सबको प्लॉट कर दो ओके ये स्टूपिडिटी नहीं करनी क्वांटिटी क्यों कर रहा है प्राइस क्यों कर रहा है टीआर क्यों कर रहा है जब रिलेशनशिप है एआर एमआर में उसी को प्लॉट करेंगे ठीक है सर देखो बेटा सचिन सर के फोकस पे ध्यान ये फॉल 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 0 माइनस फॉल 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 0 माइनस तो ये रहा फॉल ये रहा 0 ये रहा माइनस फॉल भी 0 भी माइनस भी एआर प्राइस के बराबर है अनीशा पुत्र अमन शैतान एआर प्राइस के इक्वल है फॉल 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 0 माइनस नहीं हो रहा फॉल तो है फॉल तो है फॉल तो है 0 माइनस नहीं है फॉल डिमांड yet to be proved yet to be proved अब अंकित भाई ये वाला गैप सेम होना चाहिए प्रूव करूंगा ओके भाई ये वाला गैप सेम होना चाहिए ये रे गलत हो गया ये रे आर्यन ये गैप कितना है ये रॉन्ग हो गया सेम गैप क्यों होता है अभी आ रहा है ओके हर्ष तिवारी साहब आओ तिवारी साहब आ गए तिवारी साहब गए ब्रेकफास्ट करने दीपांशु भाई आओ ओ भाई आना है अनम्यूट करके बॉर्डर पे थोड़ा खड़े हो यस सर प्राइस टीआर एआर एमआर वॉच देख के 2 मिनट या 1 मिनट उससे ज्यादा नहीं 1 2 3 4 5 6 7 जी तिवारी साहब प्राइस में कैसा इंक्रीज डिक्रीज करूं 1 का 2 का या 2587 मैं जल्दी कर भाई कुछ पूछा मैंने आपसे यस सर प्राइस में जो फॉल करूं 1 का फॉल करूं 2 का 5 का या कभी 1 कभी 2 कभी 5 कभी 7 तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा कांस्टेंट 5 कांस्टेंट रहेगा सॉरी सर सर वो मैं अभी फॉल था नहीं कुछ देर के लिए मतलब कहने का मतलब है आपका फॉल करेंगे राइज करेंगे कांस्टेंट रेट से फॉल करेंगे राइज करेंगे कांस्टेंट रेट से ट्वेंटी 18 16 14 12 10 8 2 का हिमांशु आप आओ 2 21 जा 18 2 जा 16 3 जा 14 4 जा 12 5 जा 10 6 जा 8 7 जा
सब यस बोल देना, ठीक करा है? अभी तो बताया बेटा, अभी तो बताया। हर्षित भाई भूल गया। सचिन सर ने बोला यस सर। कभी भी प्राइस को क्वांटिटी को बढ़ाते हैं घटाते हैं तो सेम रेट 1 1 1 1 1। अब हमने 2 2 का खेल लिया गेम, रट्टा थोड़ा लगा रहे हम। क्यों भाई अमन? हाँ, ट्रेंड तो वही बनेगा। अगर पिछली बार वाले से अब की बार वाला डिफरेंट आया, पिछली बार वाले से अब की वाला डिफरेंट आया, सचिन सर फेल हो जाएंगे, होगा नहीं। 2 2 का करा फॉल। आओ जी, टीयर अपॉन क्यू 20/1, 36/2, 48/3, 56/4, 60/5, 60/6। यार नर्वस क्यों होते हो तुम? 56/7। इट्स 20, 18, 16, 14, 12, 10 8। चलिए हेल्प करेंगे सारे शैतान। 0 20 में चेंज, सबका रिप्लाई नहीं आएगा, डांट पड़ेगी। 20। एकता बेटा 0 20 में 20 का चेंज, 20 36 में। अमन भाई 16, 36 48 में, 12, 48 56 में, 48 56 में, 8, 56 40 में, 4, 60 60 में, 0, 60 56 -4, और क्वांटिटी में 1 1 का चेंज है बाय 1, 20, 16, 12, 8, 4, 0 -4। देखिए जी मानव जी, अभी जैसे मैंने बता रहा था सार्थक भाई को 5 मिनट पहले, जिस जिसका रिलेशनशिप होता है उसके ग्राफ प्लॉट होते हैं, सारी वैल्यूज नहीं। मानव भाई किसका रिलेशन है? एआर का, एमआर का, क्वांटिटी साइड में, प्राइस साइड में, टीआर साइड में। चलिए हेल्प करेंगे सारे शैतान। 20 16 फॉल, 12 फॉल, 8 फॉल, 4 फॉल, 0 -4। लो जी, ये फॉल, ये 0, ये माइनस। अटेंटिव अंकित भाई, थैंक यू। 20 16 फॉल, 12 फॉल, 8 फॉल, 4 फॉल, 0 फॉल, -4। तो फॉल भी दिखाया सत्यम ने, 0 भी, माइनस भी। जी एकता बेटा, ए आर प्राइस इक्वल है, मैच कर लियो, गलत नहीं कह रहा मैं। 20 20 18 16 14 12 10 8, यस सर। फॉल फॉल फॉल, 0 माइनस नहीं है, फॉल तो हो रहा है, फॉल फॉल, बट 0 नहीं हो रहा, माइनस नहीं हो रहा। ये वाला गैप, ये वाला गैप सेम होगा। अभी प्रूव करता हूं। दिस गैप मस्ट बी सेम। चलिए आओ जी मुकेश जी, 2 केस और बचे हैं, पहले इसका खेलते हैं, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। स्टार्ट जी। फॉलिंग प्राइस, सुन के मेरा क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। फॉलिंग प्राइस, इम्परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक में कौन कौन इक्वल होते हैं? जल्दी, क्वेश्चन आपके सामने है, अब आंसर आप देंगे। तुलसी पुत्र, प्राइस फॉलिंग में, इम्परफेक्ट में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में कौन कौन सी वैल्यू इक्वल होती है? दिख रहा है अंक। एआर प्राइस डिमांड, ओके। क्या ये तीनों 0 माइनस होते हैं? है भाई जसविंदर पुत्र, चलो तीनों बराबर, क्या ये 0 माइनस हो रहे हैं? ना 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 ना, ओके। फॉल 0 माइनस कौन होता है? एमआर। 0 भी है माइनस भी है, कौन? एमआर।
चल ले स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट टेकन। गौरव शैतान टेकन। अब सचिन सर बताएंगे सेम गैप वाली बात। सेम गैप क्यों होता है प्रूव करेंगे, रट्टा हम लगाते ही नहीं। बताओ सर, सेम गैप वाली बात बताओ। देखिए बेटा, व्हाइट बोर्ड पे ध्यान। अब सचिन सर प्रूव कर रहे हैं सेम गैप वाली बात, थोड़ा सा लॉजिकल है, अटेंटिव। देख सार्थक जी, एआर में जो फॉल आएगा एमआर में डबल आता है, ओके। इसमें जो फॉल आएगा एमआर में डबल, 1:2। ओ हाँ तो बोल दे, फिर प्रूव करूं। और मैं क्या अपने आप को पढ़ा रहा हूं, कैमरे को पढ़ा रहा हूं, लैपटॉप को पढ़ा रहा हूं? हर्ष भाई, एआर में जो फॉल आएगा एग्जैक्ट डबल एमआर में आएगा, एग्जैक्ट डबल। ये 5 वो 10, ये 20 वो 40। और रुक तो इशिता बहन, रुक जाना, अभी प्रूव करूंगा जी। यहां 30 वहां 60, यहां पे 0.5 वहां 0.25, एग्जैक्ट डबल। लेकिन राइस में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं होता, फॉल में होता है निखिल निकुंज। ओके याद कर, एआर में जो फॉल आएगा एग्जैक्ट डबल फॉल होगा एमआर में। 10 20 30 60 80 160 फॉल में होता है, राइस में ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता। ठीक है, कराइए प्रूफ। हाँ गौरव जी, इसी मार्केट के लिए, गौरव भाई इसी मार्केट के लिए एआर एमआर डबल फॉल देख ले गौरव भाई। सचिन सर मैच हो रहे हैं, देखियो, ये देख, ये 2 है, ओ हाँ ना, ये देख ले डबल 4, प्रूव्ड गुलाटी। ओ गुलाटी प्रूव हो गया, ये 2 डबल 4, 2 4 2 4 2 4 2 4। हाँ ना बोल दो अगर सचिन सच्चे हैं झूठे हैं। ये 2 का फॉल डबल 4, 2 डबल 2 डबल 2 डबल। निखिल एक काम करियो, निखिल करना फिर वही। निखिल आप ना, निखिल अनम्यूट करियो, निखिल जल्दी आ गया निखिल, ओ निखिल जल्दी आ जा। यस सर। आ गया निखिल, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 2, यहाँ 4 4। निखिल एक काम कर, ये देख, अब कितना फॉल है बेटा? 10। 10, यहाँ 20 का होगा, करके देख लियो, कैलकुलेशन ठीक करके। ओके निखिल, यस सर। कर लियो। यहाँ 10 का फॉल है, यहाँ 20 का ना हुआ, मुझे व्हाट्सएप कर दियो। अब देख निखिल जी, निखिल जी कितना फॉल है? 4। 4, यहाँ 8 का होगा, 4 क्या ना, अभी हमने जो ऑल्टर करा यहाँ पे 8 का होगा। निखिल जी कितना फॉल है? 1 का। 1, यहाँ 2 का होगा, एग्जैक्ट डबल। निखिल जी 4। 4 8 का होगा, करके देख लियो। सच्चा निकला तो भी बता दियो, गलत निकला तो भी बता दियो। गलत नहीं निकलूंगा शायद। ओके भाई, फॉल डबल फॉल 1:2। राइज में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं होता, नो स्पेसिफिक रिलेशनशिप। स्क्रीनशॉट जल्दी, रुशील भाई स्क्रीनशॉट।
टेकन। आदित्य, अगर ये पूरा आदित्य अगर ये पूरा 8 है, ये पूरा 8 है, तो उसका एग्जैक्ट हाफ, गलत तो नहीं कह रहा? अगर ये पूरा 8 है, हाफ ये, भाई ये 10 है, ये 10 है, ये भाई, ये कौन भाई? ये वाला भाई। आइए जी, सेकंड लास्ट केस, TRMR। सुनना सार्थक, पहला केस था TRMR कांस्टेंट, दूसरा था प्राइस फॉलिंग। जल्दी बोलो, पूरे केस करवाने हैं। क्यों जी? पहला सचिन सर करवा रहे थे TRMR ARMR, प्राइस कांस्टेंट, प्राइस फॉल। यहां कुछ लिखा है भाई निकुंज? कुछ लिखा है? कुछ ना लिखा, ना कांस्टेंट लिखा है ना फॉलिंग लिखा है, साइलेंट मानेंगे। पहले केस में लिखा था आर्यन के लिए कांस्टेंट प्राइस, दूसरे में लिखा था फॉलिंग प्राइस, या कुछ नहीं लिखा, कुछ ना लिखा, तो क्या बोलेंगे? साइलेंट वाला केस जनरल फर्म, साइलेंट वाला केस जनरल फर्म। जी गौरव भाई, इस केस में बनेगा फॉलिंग वाला। ओके बेटा, जब कुछ ना लिखा हो तो फॉलिंग वाला बनता है। हाँ बोल दो, फिर लास्ट करवाऊं। ओके, TRMR, कुछ ना लिखा, ना कांस्टेंट ना फॉलिंग, ये बनता है जी फॉलिंग वाला। करवा चुका हूं, दोबारा करके टाइम क्यों वेस्ट करें? ये वाला जी, ये वाला जी, ये वाला जी। ओके सर, लो बेटा स्क्रीनशॉट। टेकन। ओके, चलिए प्रभजोल बेटा, लास्ट केस ऑफ दिस रिकॉर्ड, ये था TRMR। अब ARMR, जब कुछ ना लिखो, ARMR, ARMR में रिलेशनशिप, ना कांस्टेंट लिखा है ना फॉलिंग लिखा है, जनरल फॉर्म, लॉजिकल है, अटेंटिव। जी बस 5 मिनट देता हूं मुझे और। सार्थक जी और बाकी शैतान कंपनी सोच के बताना, हम लोग अभी जितने हमने 5 केसेस करे, पहले हम लोग टेबल बनाते थे, कांस्टेंट, फॉलिंग, उसको देख के डायग्राम का शेप, डाउनवर्ड, अपवर्ड, पैरेलल टू एक्स। हाँ जी ना जी, सचिन सर को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, गाइड कर दो। ऐसी करा ना, है ना भाई? पहले आप वो कांस्टेंट वाला, फॉलिंग वाला टेबल, टेबल को देख के ट्रेंड बनाते थे, अपवर्ड बन रहा है, डाउनवर्ड बन रहा है जी। ठीक है मुकेश, अब हम क्या करेंगे? पहले ग्राफ देन टेबल। ओके, पहले ग्राफ फिर टेबल। करा भाई, देख।
पहले बनाया एमआर, करण भाई पहले बनाया एमआर, राइज मैक्सिमम फॉल 0 माइनस, राइज 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 मैक्सिमम फॉल 0 माइनस, ये 0 से स्टेज बनाई, मैक्सिमम से स्टेज बनाई, इशिता पुत्र 0 से स्टेज, मैक्सिमम से स्टेज। अब बना लेंगे ए आर, राइज मैक्सिमम फॉल, ये राइज मैक्सिमम फॉल, ए आर भी यही, प्राइस भी यही। रिपीट, इसका रिपीट नहीं करवाऊंगा। आर्यम जी पहले टेबल, उसको देखते हुए ग्राफ, यहां रिवर्स करेंगे, पहले कर्व देखते हुए टेबल। सबसे पहले सचिन सर ने रिक्वेस्ट करी बनाने के आर्यम को एमआर, देख बेटा, राइज 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 मैक्सिमम फॉल 0 माइनस। चलो मेरी हेल्प करना, ये जो सचिन सर ने फिंगर पॉइंट करा है ये मैक्सिमम है, राइजिंग है, फॉलिंग है, 0 है। जल्दी करंट गाइड करा, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। ये जो सचिन सर ने फिंगर पॉइंट करी है, राइजिंग पार्ट है, फॉलिंग पार्ट है, 0 माइनस है, सर ये 0 है, ठीक है जी। तो प्रभजोत पुत्र 0 से स्टेज बनाई, ओके। अब ये क्या भाई, मैक्सिमम, थैंक यू, 0 से स्टेज बनाई, मैक्सिमम से स्टेज बनाई। अब बनाएंगे ए आर, प्राइस, राइज राइज मैक्सिमम फॉल, राइज भी, मैक्सिमम भी, फॉल भी। प्राइस, टी आर, ए आर, एम आर। P into Q, TR upon Q, change in TR, change in Q। सुनिए, करंट अनम्यूट। सर राइजिंग भी, Yes, sir. एक मिनट सर, राइजिंग भी 0 से हो सकती है, हाँ हो सकती है, 0 से हो सकती है। करण करण जी आ गए Yes, sir. जी। करण जी पहला केस था कांस्टेंट प्राइस, दूसरा फॉलिंग प्राइस, है ना भाई। Yes, sir. देख करण पता क्या करेंगे, अब इसमें मिक्सचर है, 2-3 राइजिंग, 2-3 कांस्टेंट, 2-3 फॉलिंग प्राइस, ओके। Okay, ये sir. देख, ये कैसे, ओ हाँ तुम भी बोल रहे सब, दो अपनी मर्जी से, 2-3 राइजिंग, 2-3 कांस्टेंट, 2-3 फॉलिंग। हाँ जी ना जी, पहला केस था कांस्टेंट थ्रू आउट, पहला केस था निशा बेटा कांस्टेंट थ्रू आउट, दूसरा केस था फॉलिंग 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 फॉलिंग, सेम रेट 111 222। इशिता पुत्र ये कॉम्बिनेशन है, तिवारी साहब 2-3 अपनी मर्जी से राइजिंग, 2-3 कांस्टेंट, 2-3 फॉलिंग, ओके सर। 10 15 20, ये जो सचिन सर ने वैल्यू लिखी है राइजिंग फॉलिंग कांस्टेंट, जल्दी बता दियो, मेरे को नहीं आती मैथ्स। 2-3 राइजिंग, 2-3 कांस्टेंट, 2-3 फॉलिंग। अब जो ये गुलाटी ने लिखा है 10 15 20, राइजिंग नेचर है, फॉलिंग है, कांस्टेंट है, राइजिंग है, ओके। और 20 20 कैसा है, 20 20 कैसा है, कांस्टेंट, फिर 15 हो गया फॉलिंग, 10 15 20 राइजिंग, 20 20 कांस्टेंट, 20 15 फॉलिंग। तो गौरव जी राइजिंग भी आ गया, मैक्सिमम भी आ गया, कांस्टेंट वाला फॉलिंग भी। आगे मैथ्स आती है, 10 1 जा, 15 2 जा, 23 जा, 24 जा, 15 5 जा, 10 6 जा, आओ जी 10 by 1, 30 by 2, 60 by 3,
80/4, 75/5, 60/6। चलिए चेंज निकालने में हेल्प करेंगे। आइए सत्यम जी, 0-10 में चेंज बताइए यार, मैथ्स तेरे को आती है। 0-10 में 10 का चेंज, ओके। 10-30 में, 10-30 में एक तो दीदी फर्स्ट आ रही है, क्या हो रहा है? तुलसी फर्स्ट आ रही है। 0 टाइम 10 का चेंज, 10 30 20 का चेंज, 30 60 30 चेंज, 60 80 20 चेंज, 80 75 -5, 75 60 -15। रिप्लाई बहुत स्लो है, शाबाश। लास्ट में 10 होना था सर एआर में, लास्ट में 10 होना था एआर में। अनम्यूट कर बेटा। अच्छा ओके, थैंक यू 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 थैंक यू। 0-10 10 का चेंज, 10 30 20 का चेंज, 30 60 30 चेंज, 60 80 20, 80 75 -5, 75 60 15। ठीक है, चलिए देख के बताओ। AR-MR जनरल फॉर्म में प्लीज। अब फिर वही, अब प्रभजोत बेटा हमारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसे बन रहा है? AR-MR जनरल फॉर्म में AR-MR की शेप कैसी बना रखी है? U इन्वर्टेड U। जल्दी देख के, AR-MR जनरल फॉर्म में आपके सामने है जो AR-MR की शेप बनी हुई है, U इन्वर्टेड U, दोनों की इन्वर्टेड U है, दोनों की इन्वर्टेड U है। और किस किस की वैल्यू सेम है? और किस किस की वैल्यू सेम है? AR एंड प्राइस की। ठीक है जी, बताते ना देख के, AR एंड प्राइस की वैल्यू सेम है, ओके। क्या इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है निकुंज, करण भाई? क्या AR प्राइस MR का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है? हाँ जी, हाँ जी। जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। मेरा 10 तेरा 10, 30 30 50 50, मेरा स्टार्ट 30 तेरा स्टार्ट 30, मेरा 80 तेरा 80, ओके, जीरो नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट। जनरल फॉर्म में पहले प्राइस कैसा होता है? देख के, जनरल फॉर्म में पहले प्राइस कैसा होता है? राइज, फिर मैक्सिमम कांस्टेंट, फिर फॉल, है ना? जनरल फॉर्म में पहले प्राइस राइज होता है, मैक्सिमम कांस्टेंट, देन फॉल। थैंक यू मेरे बच्चा। स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट। करण भाई टेकन। अब ऑनेस्टली, ऑनेस्टली आंसर देना, जो हमने 6 केसेस करे रिलेशनशिप इन द रेवेन्यू चैप्टर, क्लियर थे क्लियर नहीं थे? जल्दी बता दो। मैंने कोशिश करी लर्न करवाने की, टिप्स पे करवाने की, क्लियर थे ना? स्पेशली अंकित भाई जिसकी फर्स्ट क्लास थी आज। रिलेशनशिप रेवेन्यू चैप्टर के क्लियर थे क्लियर नहीं थे? सबका ये इशिदा, तूने ऐसे काटा मारा, डाउट पे काटा मारा, क्लियर पे काटा मारा है? ऐसे तूने क्लियर पे काटा मारा है? क्लियर नहीं थे इस तो बेटा, क्लियर नहीं थे क्या? अच्छा क्लियर थे, अच्छा अच्छा। तू गेम मत खेला कर मेरे साथ, ठीक है? चलो बाय बाय, आज की क्लास वाइंड अप। बाय बाय मेरे शैतानों, टेक केयर। बाय बाय तिवारी साहब, बाय बाय, हेलो सर। टेक हेलो केयर, सर। ध्यान रखना। हाँ जी हाँ जी थैंक यू बिल्कुल, सर। ओके जी। सर मुझे सर जी मुझे तिवारी साहब वीडियो बोलिए। चाहिए। सर मुझे वीडियो चाहिए इस क्लास की। मिल जाएगी आज वाली,
यस सर राजवन। कोई बात नहीं, मिल जाएगी, ठीक है। ये ओके सत्यम सर। भाई है। जी जी, बाय सर। ये जो सुना था ना बाय, ये सत्यम ही है, पकड़ा गया। सर वो मैंने कहा। थैंक यू सर। वो तू ही है, तू ही है बेटा, सत्यम वो तू ही है बेटा। लास्ट क्लास में भी तूने खेला था सर नहीं वो गेम, दिवांशु सर चाचा है। चौधरी वाला। तू बेटा कोई बात नहीं, ये तू है बेटा, समझ गए, ये तू ही शैतान है बेटा।